Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra Success. Friends, आज के जो वर्ड्स हैं वो एक बार फिर से आज के एक एडिटोरियल से लिए गए हैं। तो अभी हम देखेंगे उन वर्ड्स के मीनिंग्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स और उसके यूजेज। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि अगर आपने अभी तक हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इट इज द मदर ऑफ ऑल एजुकेशनल ऐप्स इन इंडिया एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू हैवंट डाउनलोडेड सो फार। और ये हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप हमसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में जो हमारा ये चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम जो सबसे पहले प्रीवियस वो क्या हमारा चैलेंज था वो क्या था। देखिए वर्ड आ गया होगा आपके सामने, ये है फ्रिजिड। और फ्रिजिड जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली कोल्ड। हिंदी में कहे तो बहुत ठंडा। कुछ ये रहा, इस प्रकार का आपका यूजेज था। द ट्री फ्रोज इन द फ्रिजिड वेदर, यानी कि जो पेड़ आपको दिख रहा है ये जम गया इस बहुत ही ठंडे से वेदर में। अब देखिए जो हमने दिया हुआ सिनोनिम दिया था आपके लिए वो है ग्लेशियल, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है हीटेड। हमने आपसे ये पूछा था कि हमारे द्वारा वो बताए गए सिनोनिम और एंटोनिम कौन से हैं जो आपको बताना है हमको, और अगर आप ये सही सही कर सकते हैं तो आप बनेंगे हमारे वोकैब चैंपियन। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के एपिसोड के वोकैब चैंपियन से, और ये आपकी स्क्रीन पे आगे होंगे। ये है मिस्टर मनीष प्रकाश सर, मिस्टर आकाश तिवारी सर और मिस अनामिका पाल मैम। इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़े हुए हैं तो आप इन तीनों का प्रमोशन वहां भी देख पाएंगे। अब देखते हैं सही उत्तर जो इन्होंने दिया था। देखिए जो सही सिनोनिम है वो है विंट्री, और जो सही एंटोनिम है वो है सल्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। ये देखिए आ गया पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज इनेट। अब देखिए आज का जो आर्टिकल है जहां से हमने वर्ड्स लिए हैं वो है द न्यू फेस ऑफ टैक्स नोटोरिटी। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पेज नंबर 11 से ये आर्टिकल लिया गया है। ओके, इनेट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका जो मीनिंग होता है वो है इनबॉर्न या फिर प्राकृतिक, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जो किसी के अंदर जन्मजात ही होती है, उसे वो अक्वायर नहीं करता। इट्स देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेरिडिटरी क्वालिटी। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं इसका प्रयोग या यूसेज। अब देखिए ये रहा आपके सामने यूसेज, और आप देख सकते हैं स्टार वॉर्स की फाइट चल रही है वैसे इस कैट और दो डॉग्स के बीच में। अब देखिए इसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा है द इनेट क्वालिटीज ऑफ द कैट मेड हर फाइट द डॉग्स। rather it should be made it fight the dogs actually में anyways, but over here देखिए यहाँ पे जो इनबॉर्न क्वालिटी है, कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो ये जन्मजात क्वालिटी है, जो प्राकृतिक क्वालिटी है इस बिल्ली की, उसी की वजह से ये इन दोनों डॉग्स के साथ लड़ पा रही है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने यूजेज दिखाया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द इनेट क्वालिटी ऑफ द डॉग ऑफ द कैट सॉरी मेड हर फाइट द डॉग्स। लेट्स हैव लुक एट द सिनोनिम। देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकते हैं इनेट के। देखिए सिनोनिम आपके सामने है, ये है इनहेरेंट या फिर इनग्रेन्ड, यानी कि सिनोनिम्स आर INHERENT इनहेरेंट या फिर इनग्रेन्ड विच इज INGRAINED। आइए देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इनेट के। वेल हियर आर द एंटोनिम्स फॉर यू। ये है एक्सट्रिंसिक, दैट्स EXTRINSIC extrinsic, या फिर you can also say acquired and that is ACQUIRED। तो ये रहे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इनेट के। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला शब्द। देखिए ये है हमारा आज का अगला शब्द जेनेसिस। एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है आजकल, वैसे एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म सीरीज टर्मिनेटर का ये लेटेस्ट पार्ट था जेनेसिस का। तो अब देखते हैं, देखिए जेनेसिस का एक्चुअली में ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा होती है, और इसका जो अर्थ है वो है क्रिएशन या फिर निर्माण। तो जो जेनेसिस है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? निर्माण या फिर क्रिएशन। आइए देखते हैं इसका यूजेज। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है द जेनेसिस ऑफ अ फ्लावर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि जो निर्माण होता है, जो निर्माण की जो क्रिया होती है किसी भी फूल की, वो बेहद सुंदर होती है, और वही हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है जेनेसिस के। सिनोनिम्स आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है इंसेप्शन या फिर प्रोवेनेंस, यानी कि द सिनोनिम्स जो पर्यायवाची हैं इन जेनेसिस के वो है इंसेप्शन INCEPTION इंसेप्शन, या फिर प्रोवेनेंस एंड दैट्स PROVENANCE।
OVENANCE. सो दैट्स इंसेप्शन एंड प्रोवेनेंस. अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है. देखिए ये आ गए एंटोनिम्स. ये है कंप्लीशन, COMPLETION, कंप्लीशन, या फिर फिनाले, एंड दैट इज FINALE. आई होप यू गॉट दिस वन. ये आपको समझ में आया. अब चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए ये रहा अगला शब्द. ये है सब्टरफ्यूजेस. अब देखिए सब्टरफ्यूजेस एक एक्चुअली में थोड़ा सा टफ वर्ड है बोलने में भी, और इसका मीनिंग लेकिन बहुत ही सिंपल सा है. ये जान रही है जो सब्टरफ्यूजेस है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका जो मीनिंग है वो है डिसेप्शन या फिर छल. तो जो सब्टरफ्यूजेस है देखिए ये एक डिसेप्शन है. ये डिसेप्शन को बोलते हैं या फिर हम छल को बोलते हैं. देखते हैं इसका यूजेज. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही आपको प्यारा सा बच्चा दिख रहा है शायद, और ये अपने ही तरीके का यहाँ डिसेप्शन और छल कर रहा है. हो सकता है शायद इसको टॉफी के लिए या चॉकलेट के लिए मना कर दिया गया हो, उसके बाद इसने इस छल का प्रयोग किया ताकि शायद वो चॉकलेट या टॉफी मिल जाए. पता नहीं वो इसको मिली कि नहीं मिली. बहरहाल सेंटेंस ये है, एनीवन कैन गेट कंफ्यूज्ड बाय द सब्टरफ्यूजेस ऑफ दिस बेबी. यानी कि ये जो हाव भाव है, जिस तरीके से ये जो छल है, चेहरा जो बेसिकली छल किया जा रहा है इस एक्सप्रेशन से, शायद कोई भी इंसान इस एक्सप्रेशन से कंफ्यूज हो जाएगा इस बच्चे के. वेल, अब देखते हैं सिनोनिम क्या है सब्टरफ्यूजेस के. देखिए ये रहा सिनोनिम. ये है ब्लफ या फिर प्लॉय. यानी कि द सिनोनिम्स आर BLUFF, ब्लफ, और प्लॉय, एंड दैट इज PLOY, प्लॉय. अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है. देखिए जो एंटोनिम्स हैं वो है फ्रैंकनेस, दैट्स FRANKNESS, फ्रैंकनेस, या फिर ओपननेस, एंड दैट इज OPENNESS. आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर. अब देखिए ये है अगला शब्द. ये है कोलोसल. कोलोसल एक ऐसा वर्ड है जो कि रोम के कोलोसियम से लिया गया है वैसे, और कोलोसल का जो मीनिंग है वो अभी हम देखेंगे. लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एडजेक्टिव है, क्या कह सकते हैं आप हिंदी में, विशेषण है. इसका जो मीनिंग है वो है वेरी लार्ज. मैंने आपसे बताया था कि कोलोसियम से, रोम के कोलोसियम से लिया गया है, तो एक्चुअली में इट वाज अ वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई कोलोसल का जो मीनिंग है ये भी वेरी लार्ज ही है. सो कोलोसल बीइंग एन एडजेक्टिव मींस वेरी लार्ज. हिंदी में इसको आप विशालकाय या फिर विशाल कह सकते हैं. अब देखते हैं इसका प्रयोग. अब देखिए ये रहा प्रयोग आपके सामने. यहां पर आप देख सकते हैं आपको बिल्डिंग्स दिख रही होगी, काफी बड़ी बड़ी विशाल विशाल सी बिल्डिंग है, काफी लंबी बिल्डिंग्स हैं, और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनी कोलोसल स्ट्रक्चर्स इन द सिटी. यानी कि शहर में कई सारी विशाल सी स्ट्रक्चर्स हैं, विशाल से बिल्डिंग्स हैं. अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएगा कोलोसल का. देखिए सिनोनिम्स ये रहे आपके सामने. ये है गार्गुएंटिन या फिर मॉन्स्ट्रस. यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है गार्गुएंटिन, दैट इज GARGANTUAN, गार्गुएंटिन, या फिर मॉन्स्ट्रस, एंड दैट इज MONSTROUS, मॉन्स्ट्रस. अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है. एंटोनिम्स ये रहे आपके स्क्रीन पे. ये है मिनिएचर, एंड दैट्स MINIATURE, मिनिएचर. यू कैन आल्सो से मिनिस्क्यूल, एंड दैट इज MINISCULE. तो उम्मीद करता हूं ये शब्द भी आपको समझ में आया. अब चलते हैं आज के आखिरी शब्द की ओर. देखिए ये रहा आज का आखिरी शब्द. ये है विजिलेंस. नाउ विजिलेंस इज एक्चुअली अ नाउन. ये संज्ञा है विजिलेंस. अब देखते हैं इसका मीनिंग. ये रहा आपके सामने. ये है केयरफुलनेस. हिंदी में कहे तो सतर्कता. तो जो विजिलेंस है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है केयरफुलनेस, हिंदी में कहे तो सतर्कता. देखते हैं इसका प्रयोग. देखिए ये रहा इसका प्रयोग, ये रहा इसका यूजेज. यहां पर आपको एक सोल्जर दिख रहा है जो कि बिल्कुल निगरानी कर रहा है. अब देखिए सतर्कता विजिलेंस का मीनिंग है, और उसके संदर्भ में यहां पर लिखा है द विजिलेंस ऑफ द पोस्ट इज वेरी टाइट. यानी कि हो सकता है कि काफी सतर्कता बरती जाती है उस पोस्ट पे जहां पर यह सोल्जर तैनात है. शायद हम कुछ ऐसा यहां पर कहना चाह रहे हैं. अब देखते हैं इसका जो सिनोनिम है वो क्या है. देखिए सिनोनिम मेरा आपके सामने. ये है विजिल या फिर लुकआउट. यानी कि that's VIGIL, vigil, or you can also say lookout, and that is LOOKOUT. So that's the synonyms. These are the synonyms for your vigilance. Let's have a look at the antonyms. अब देखते हैं antonyms. ये रहे आपके सामने. ये है indiscretion, and that is INDISCRETION, indiscretion, or you can also say impulsiveness, and that is IMPULSIVENESS. तो उम्मीद करता हूं ये शब्द भी आपको समझ में आया. अब चलते हैं आज के वोकैब चैलेंज की ओर, जिससे आप वोकैब चैंपियन बन सकते हैं अगले सेशन में. अब देखिए ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज ऑफ द डे. वर्ड इज वैगरी, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, जिसका मीनिंग है अब नॉर्मैलिटी, हिंदी में कहें तो पागलपन.
और यहाँ पर आपको यूजेज भी दिख रहा होगा और इसी यूजेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द वैगरीज ऑफ मिस्टर बीन आर वेल नोन, यानी कि इनका एक्चुअली जो अलग अलग तरीके से जो ये पागलपन दिखाते हैं वो काफ़ी वेल नोन है, हालांकि बहुत ही सीनियर एक्टर है और बहुत ही रेस्पेक्ट है इनकी वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं जो दिया हुआ सिनोनिम है वो क्या है। दिया हुआ सिनोनिम है एबरेशन और दिया हुआ एंटोनिम है साउंडनेस। अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है, आपको हमें वो सिनोनिम और वो एंटोनिम बताना है जो हमने आपको नहीं बताया है। सो यू हैव टू गिव अस अ सिनोनिम एंड एन एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑफ वैगरी दैट वी हैव नॉट टोल्ड यू। और अगर आप ये सही सही कर पाते हैं और सबसे पहले कर पाते हैं और अपनी एक्चुअल इमेज के साथ कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बिकम द नेक्स्ट वोकैब चैंपियन ऑफ आवर विजुअल वोकैबुलरी, बिकॉज इसके बाद अगला एपिसोड विजुअल वोकैबुलरी का आएगा। तो चलिए फिर तब तक अगली बार फिर से मुलाकात होगी। एक बार रिमाइंडर आपको दिला देता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही में आपका फीडबैक बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसीलिए अपना फीडबैक बताइए हमें कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अपना बहुत नुकसान आप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ना करें। यहां पर आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब पर, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप सेलफोन में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाना होगा। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो इसका जो URL है उसको जरूर कॉपी पेस्ट करिए और जरूर शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे हम उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और उतने ही ज्यादा लोगों को हम सफल बना पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज, यस यू आर राइट। थैंक यू। डू लाइक अस, comment on our video, and subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com। The Brahmastra for Success. Your success is our success.